तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस 100 डे पाइथन कोर्स के। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम किस तरीके से प्लस साइन का यूज कर सकते हैं किसी भी दो स्ट्रिंग को कनेक्ट कराने के लिए साथ में एंड एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर मींस हम यहाँ पे किसी भी दो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ये बात हुई प्रीवियस वीडियो की एंड आज की वीडियो में हम कुछ और नए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को सीखेंगे, जिसके बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप बड़े ही आसानी के साथ किसी भी चीजों को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आ जाते हैं अपने कोड पे और अपने कोड पे आने के बाद मैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर को आपके सामने लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लिखता हूँ। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। सो फॉर एडिशन मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 + 5। मैं इसको सिंपली बड़ा करता हूँ जिससे आप और आसानी से इसको देख सकते हैं। एंड जो दूसरा है वो है सब्ट्रैक्शन एंड सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 - 3। एंड इसके बाद बारी है मल्टीप्लिकेशन की। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कैपिटल X का यूज करते हैं जब आप नॉर्मली कॉपी और कलम का यूज करके लिखते हैं तब, बट जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कोड में परफॉर्म करते हैं, आईडी में लिखते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके लिए मैं यहाँ लिख दूंगा 3*2 एंड ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि ये एस्ट्रिक सिंबल क्या होता है। आपके कीबोर्ड में ये जो चांद सितारे जैसा सिंबल बना हुआ है यही होता है आपका एस्ट्रिक ऑपरेशन। इसी का यूज करके हम लोग कोडिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। एंड नाउ आखिरी जो है वो है डिवीजन। डिवीजन को हम लोग यहाँ पे स्लैश का यूज करके लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6/3। तो चलो यार अपन इस डिवीजन वाले से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली प्रिंट। बाकी सबको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करना बहुत ही आसान है। आप कंट्रोल और स्लैश बटन का यूज करेंगे तो सब एक साथ में कमेंट आउट हो जाएंगे। तो बाकी सबको मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट आउट कर दूंगा और मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए जब मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि अपने को 3 का टेबल आता ही है, अपन 3 के टेबल में मास्टर्स है। सो यहाँ पे 3 2 जो होता है 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ मुझे पता है मुझे यहाँ पे जो आंसर है वो 2 मिलना चाहिए। तो चलो यार इसको मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ मुझे यहाँ पे 2 मिलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो कोड है वो रन हुआ और रन होने के बाद आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 2 नहीं मिला है, मुझे यहाँ पे 2.0 मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ मुझे यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा आउटपुट देखने को मिला है। तो चलो यार जरा टाइप चेक करें कि इसका क्या डेटा टाइप है। सो इसके डेटा टाइप को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली टाइप फंक्शन का यूज करूंगा और टाइप फंक्शन का यूज करने के बाद मैं इस कोड को अगेन एक बार रन कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे इंटीजर के बदले फ्लोट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर जब आप डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई डिवीजन ऑपरेशन की। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो वो है डबल स्टार और डबल एस्ट्रिक। ये जो डबल स्टार है ये आपको मदद करेगा एक्सपोनेंट को प्रिंट कराने के लिए। जब भी आप नंबर को उसके पावर में रेस करके प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको प्रिंट कराने में मदद करने वाला है डबल एस्ट्रिक फंक्शन। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ 2^2। अब जैसे ही मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसको प्रिंट कराऊंगा मुझे यहाँ पे 4 एज आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 2^3 को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम प्रिंट होगा। इट मीन्स यहाँ पे मुझे 8 एज आउटपुट मिलना चाहिए। सो अगर मैं इस वाले कोड को रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे 8 देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कितनी आसानी से हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को प्रिंट करा सकते हैं। यही रीजन है कि आज के टाइम पे बहुत से डेटा साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन पाइथन का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोड को लिख रहे हैं। जब आपके एक ही लाइन में 2 या 2 से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक सर्टेन लेवल की प्रायोरिटी को सेट करना पड़ता है। कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है एंड जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है उनके ऊपर बाद में ध्यान दिया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने हाई स्कूल में एक रूल को पढ़ा था और वो रूल था पेमडास करके। PEMDAS में P stand for parentheses and E stand for exponent, M for multiplication, D for division and A for addition and S for subtraction। बेसिकली ये क्या बताता है? बेसिकली ये हमको एक ऑर्डर देता है पहले हमको पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन एंड एट द एंड हमको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के लिए यूज़ करने वाले हैं ब्रैकेट एंड एक्सपोनेंट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं डबल स्टार, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टार, डिवीजन के लिए यूज़ करने वाले हैं स्लैश एंड फाइनली लोअर प्रायोरिटीज़ में हम यूज़ करेंगे प्लस फॉर एडिशन एंड माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो चलो यार बस हुई बातें। अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ 3 × 3 प्लस ओके
लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 डिवाइड 3 एंड माइनस 3। अब मैं जैसे ही प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इस कोड को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे जो मेरा कंप्यूटर है वो वही ऑर्डर यूज़ करेगा जो ऑर्डर मैंने अभी आप लोगों को बताया। कंप्यूटर उसी ऑर्डर का यूज़ करके इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और मैं चाहूंगा कि जब तक कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करे उसके पहले आप लोग इसको सॉल्व करें पेन एंड पेपर लेके, एंड कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें कि यहाँ पे कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू पेमडास सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर जो चीजें हैं उनको देखने वाले हैं, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट की, बट यहाँ पे तो कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट लेवल जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों लेवल साथ में ही आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। सो पेमडास रूल में हम यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं जो है LR। यहाँ पे जो L है, L स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड R स्टैंड फॉर राइट। ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड में, क्योंकि यहाँ पे जो कोड होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, देन यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होगा, एंड देन यहाँ पे एडिशन होगा, एंड देन सब्ट्रैक्शन होगा एट द एंड। तो क्या हो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का यूज कर लूँ और डिवीजन की जगह मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करूँ तो क्या होगा? तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो पेमडास LR रूल है, LR के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। अभी भी यहाँ पे सबसे पहले होगा डिवीजन, एंड देन यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एडिशन, एंड एट द एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारी बात हो गई पेमडास LR रूल की। बट हमारा मेन क्वेश्चन है कि इस कोड को अगर मैं प्रिंट करूं तो मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट क्या देखने को मिलता है। अब अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मैं कोड को रन करूंगा, और कोड को रन करने के लिए सबसे पहले मैं बाकी चीजों को कमेंट आउट करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि आप बाकी चीजों को कमेंट आउट नहीं कर रहे होते हैं और साथ में ही आप कोड को रन करेंगे, आपका जो कोड होगा वो रन नहीं होगा, आपको बहुत सारे एरर देखने को मिल सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपकी अदर चीजें हैं कोड के अलावा, वो सारी चीजें आपकी कमेंट आउट होनी चाहिए। और अब जैसे ही मैं इस कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे आउटपुट के रूप में यहाँ पे देखिए मुझे 7.0 मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो यार जरा यहाँ पे चेक किया जाए कि ये जो हमारा कोड है ये किस तरीके से रन हो रहा है, ये कौन से रूल को यूज कर रहा है, क्या ये पेमडास रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपली उसके लिए मैं यहाँ पे अपने कोड को कॉपी करूंगा। कोड को कॉपी करने के बाद मैं थॉमी में डाल दूंगा। थॉमी जो है ये एक कोड डिबगर है आपके लिए, एंड ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देगी कि कैसे आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला कैलकुलेशन यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन 3 हुआ है, एंड मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पे 9 मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 3 एंड वी गेट 1। एंड नाउ यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 9 + 1 जो है वो 10 हो जाएगा, एंड एट द एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सो यहाँ पे 10 - 3 हो जाएगा, और वी गेट द रिजल्ट एज 7। तो यार इससे साफ पता चलता है कि जो हमारा पाइथन है ये हमारे पेमडास LR रूल को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर 3 3 3 3 3 4 5 बार जो 3 है, हाँ यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखें कि यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ मुझे यहाँ पे 7 के बदले एज अ आउटपुट 3 देखने को मिले। पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेंथेसिस का सही यूज करना। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, एंड जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है दे अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड दे आर रेडी टू गो इन नेक्स्ट वीडियो। बट जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं यार कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पैरेंथेसिस का सही यूज करें। इसका यूज करके हम अपने कोड में जो लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन है उनको हाई प्रायोरिटी पे ला सकते हैं, उनको हाई प्रायोरिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे इस कोड से 3 एज आउटपुट चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करके ये जो 3 + 3 वाला ऑपरेशन है इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे कर दूंगा। तो 3 + 3 की जो प्रायोरिटी है वो हाई हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा। अब ये कोड किस तरीके से परफॉर्म करेगा इसको जानने के लिए सिंपली आप इस कोड को कॉपी करिए। अब ये कोड किस तरीके से परफॉर्म होगा, अपन ने पेमडास रूल तो पढ़ा ही है तो अपने को पता चली जाएगा। जिन लोगों ने पेमडास रूल को समझ लिया है वो समझ चुके होंगे कि ये कोड किस तरीके से परफॉर्म होने वाला है। अगर आप लोग को ये चीज नहीं समझी कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने थॉमी में आ जाएंगे और थॉमी में आके मैं इसको सिंपली पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैं डीबग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले 3 + 3 होके 6 हो जाएगा, एंड फिर लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो पहले 6 × 3 होके यहाँ पे 18 हो जाएगा, एंड फिर 18 डिवाइड होके 3 के साथ में 6 देगा, एंड एट द एंड यहाँ पे 6 3 से माइनस होके
3 एज आउटपुट देखने को मिलेगा। तो यार पाइथन में इतनी आसानी से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस यार आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई बातों से आपको कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और यार अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी जाना है यार, सोसाइटी में कुछ बच्चे हैं उनको मारने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और में भाग